आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। कल मैं चालाक था, इसीलिए दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसीलिए अपने आप को बदल रहा हूँ। ब्रह्मांड आपका बाहर नहीं है, अपने भीतर है। सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आप पहले से हैं। मैं जानता हूँ आप थके हुए हैं, रुकिए नहीं, आप चलिए, यही तरीका है। मैं पक्षियों की तरह गाना चाहता हूँ। इस बात का चिंता नहीं करता कि कौन सुनता है, क्या सुनता है, क्या सोचता है। तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। जैसे जैसे आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, आगे की रास्ता दिखाई पड़ता है। मैं एक साधक रहा हूँ, अब भी हूँ, लेकिन मैंने किताबों और सितारों से पूछना बंद कर दिया। मैंने अपना आत्मा की शिक्षा को सुनना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति किसी खास काम के लिए बनाए गए हैं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारी रोशनी में प्यार करना सीखता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती से सीखता हूँ कविता लिखना। तुम मेरी सीने के भीतर नाचती हो, जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सकता। कभी मैं झांक कर देख लेता हूँ नाचते हुए, वो पूरा दृश्य एक सुंदर कला में तब्दील हो जाता है। जिस दिन मैंने पहली बार मोहब्बत की कहानी सुनी, मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। कितना अनजान था मैं, यह भी नहीं जानता था प्यार करने वाले कभी एक होते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारा पंख थे, फिर अब तुम रेंग रेंग कर क्यों चलना चाहते हो? दरवाजा पूरी तरह खुले हुए हैं, तुम जेल में क्यों बंद हुए हो? उस ज्ञान को खोजो जो तुम्हारे मन की सारी गांठ को खोल दे। उस रास्ते को खोजो जिस पर तुम पूरे अस्तित्व के साथ चल सको। मैं इस सृष्टि का विस्तार हूँ, मैं ही इसका उत्थान, मैं ही उसका पतन हूँ, और जो नहीं हूँ वो भी मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह था जलालुद्दीन रूमी के द्वारा लिखित कविता से कुछ पंक्तियाँ। जलालुद्दीन रूमी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पिता सूफी विद्वान थे। रूमी एक ईश्वर प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। रूमी की आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू होती है एक किताब पढ़ने से। रूमी को किताब प्रेमी कहते हैं। अट्टर नाम से एक संत थे। उनका पुस्तक द बुक ऑफ गॉड पढ़ने के बाद ईश्वर से प्रेम हो गया था। इसके बाद दिन रात रूमी किताब पढ़ने में समय बिताते थे। रूमी को टीचर का उपाधि मिला। एक दिन उनका मुलाकात शम्स तबरेज के साथ हुआ। एक दिन रूमी किताबों का ढेर लेके एक तालाब के पास बैठ के पढ़ रहे थे। शम्स तबरेज पूछे, तुम क्या कर रहे हो? एक पागल जैसा आदमी का अस्त व्यस्त बाल, फटे कपड़े देख के रूमी को लगा एक कोई अनपढ़ आदमी है। उन पे ध्यान नहीं दिया। रूमी ने कहा, तुम नहीं समझ सकते हो। ये बात सुनकर शम्स ने किताब का ढेर को उठा के तालाब में डाल दिया। रूमी भागकर तालाब से पुस्तक उठा लाए। ये देखकर विश्वास नहीं हुआ, सारे किताब सूखी थी। रूमी ने पूछा, ये कैसा चमत्कार है? तबरेज कहे, ये तुम नहीं समझ सकते हो। रूमी ने शम्स तबरेज को अपना गुरु मान लिए। शम्स तबरेज रूमी को एकांतवास में शिक्षा दे रहे थे। एक दिन शम्स बाहर चले आए और लौटे नहीं। रूमी बोलते थे वो मेरा ईश्वर थे जो मेरे साथ रहते थे। उसके बाद रूमी को लोग नाचते हुए, प्रेम कविता गाते हुए देखे हैं। रूमी भारत अनेक बार आए हैं। भारत में जलालुद्दीन रूमी का बहुत आदर है। सदा गाता हुआ, नाचता हुआ रूमी का हाथ में एक पेन और पेपर लोगों को अचंभित करता था। शम्स तबरेज जाने के बाद वो रूम अंदर से बंद हो गया था। तबरेज कहकर गए थे, जिस दिन तुम्हारा अहंकार मिटेगा उस दिन वो दरवाज़ा खुलेगा, ईश्वर से तुम्हारा मुलाकात होगा। रूमी अपना गुरु को बहुत ढूंढे। दिन में पागल जैसा घूमते थे, शाम को वो दरवाज़ा खटखटाते थे। अंदर से जवाब आता था, कौन? रूमी बोलते थे, मैं। दरवाज़ा नहीं खुलता था। रोज़ यही चलता था। एक दिन रूमी दरवाज़ा खटखटाए, अंदर से जवाब आया, कौन? रूमी बोले, तुम।
दरवाज़ा खुल गया। वो मैं का भाव उनका प्रेम में बाधा डाल रहा था। रूमी बोले, जिस दिन मेरा अहंकार मिट गया उस दिन ईश्वर से मेरा मुलाकात हुआ। रूमी जितना प्रेम कविता लिखे हैं सारे के सारे कविता ईश्वर के लिए था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।